माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दी गई वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट ने दी थी। यह थ्योरी देने से उनका क्या इसके पीछे रीज़न था या उन्होंने इस थ्योरी को क्यों दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वर्नर ने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते ही क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन लेते हैं CO NH3 का होल 6 Cl3। इसमें यहाँ जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब 27 में से कोबाल्ट यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। तो 27 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गेन कर ली इसने? +3। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए 24। ओके, अब देखो, हर एक एटम की या एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वह अपने पीरियड में जो सबसे स्टेबल एटम होता है उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ग्रहण करना चाहता है। जैसे आप बात करें कोबाल्ट की, तो ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में आता है। अब 4th पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा क्रिप्टॉन। तो यहां पर कोबाल्ट चाहता है कि मेरे पास जो 27 इलेक्ट्रॉन पहले थे उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए और मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स ही रह गए। तो मैं अब क्रिप्टॉन की तरह कैसे बनूं? यानी ये चाहता है कि मेरे पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं क्रिप्टॉन जैसा बन जाऊं, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 36, जो 36 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से यहाँ पर अभी तो 24 ही हैं, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। तो ये कोई ऐसे नेगेटिव आयन या कोई ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो यहां देखिए NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये 6 लिगेंड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने कौन आ जाता है? NH3। और ये अपने 12 इलेक्ट्रॉन, 6 तो ये है और एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है? कोबाल्ट को। अब कोबाल्ट के पास +12 इलेक्ट्रॉन और हो गए, यानी 6 NH3 ने प्रत्येक ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2-2। तो 12 इलेक्ट्रॉन ये ले लिए और ये बदल गया किसमें? 36 इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट में। और 36 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? क्रिप्टॉन के। यानी ये क्रिप्टॉन के जैसा हो गया। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने का मेन रीजन ये है कि हर एक एलिमेंट ये चाहता है या मेटल आयन ये चाहता है कि वह क्रिप्टॉन जैसा हो जाए। और क्रिप्टॉन जैसा होने के लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन से पीरियड वाले की? 4th पीरियड वाले की अभी, ठीक है। तो वो चाहता है क्रिप्टॉन जैसा बन जाए। तो क्रिप्टॉन जैसा या तो बन जाएगा या क्रिप्टॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल नियरेस्ट कंडीशन में वो आ जाए, तब वो स्टेबल मान लिया जाता है। तो यहां तो ये किसके जैसा बन गया? सेम क्रिप्टॉन जैसा। तो ये इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। बात समझ में आई? तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। अब बात आती है कि जो वर्नर्स थे उन्होंने क्या किया। तो वर्नर ने COCl3 का 1 मोल लिया, 1 मोल, और इसकी रिएक्शन
अमोनिया के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मात्राओं से कराई। तो देखो, वर्नन ने COCl3 की रिएक्शन NH3 के डिफरेंट अमाउंट के साथ करवाई तो उन्हें निम्न प्रोडक्ट प्राप्त हुए। जैसे देखो, 1 मोल उन्होंने लिया COCl3 1 मोल और उसकी रिएक्शन कराई 6 मोल NH3 के साथ, तो उनको CONH3 का होल 6 Cl3 मिला। लेकिन यह कंडीशन उनको पता नहीं थी कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। उन्हें तो एक येलो कलर का एक कंपाउंड मिला। ओके, तो उन्होंने देख लिया कि चलो मेरे को 6 मोल से 1 मोल COCl3 की रिएक्शन कराने पर एक येलो कलर का कंपाउंड मिलता है। जब उन्होंने COCl3 की रिएक्शन 5 मोल, इसके वापस से 1 मोल लिए और इसके 5 मोल लिए और इन दोनों की रिएक्शन कराई तो उनको एक पिंक कलर का एक कंपाउंड मिला। इसको पिंक कलर भी बोल सकते हैं और पर्पल भी बोल सकते हैं, पर्पल पिंक टाइप का मिक्स रहता है। ठीक है, तो ये कलर का एक कंपाउंड मिला। फिर जब उन्होंने COCl3 के 1 और 4 के रेशो में, यानी अमोनिया की कितनी 4 मोल और ये कोबाल्ट क्लोराइड जो है इसके 1 मोल की रिएक्शन कराई तो उन्हें जो कंपाउंड मिला वो कौन से कलर का मिला, ग्रीन कलर का। ओके, तो इनको ग्रीन कलर का कंपाउंड मिल गया। तो उन्होंने कहा ये अलग अलग कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वापस 1 और 4 की रिएक्शन कराई तो उन्हें इस बार जो कंपाउंड मिला वो वायोलेट कलर का मिला। कौन सा कलर, वायोलेट कलर। ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स मिले। तो इन्होंने सोचा कि ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया। ओके, अलग अलग वाटर में डिसॉल्व किया इन्होंने, और जब वाटर में डिसॉल्व किया तो उससे जो सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन की रिएक्शन AgNO3 के एक्सेस अमाउंट से, यानी अधिक मात्रा से कराई। AgNO3 उन्होंने बहुत सारी मात्रा में ले लिया और इन सब कंपाउंड्स को, जैसे उनको मिला येलो, तो येलो वाले का सॉल्यूशन बना लिया उन्होंने वाटर में, पिंक वाले का भी बना लिया, ऐसे ग्रीन वाले का भी बना लिया और वायलेट वाले का भी इन्होंने सॉल्यूशन बना लिया और उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 उन्होंने ऐड किया। तो ये रिएक्शन हुई कि मान लीजिए 3 मोल AgNO3 कंज्यूम हुए और 3 AgCl हमें मिले। इट मीन्स हमें यह आइडिया लग गया कि Ag ने कितने Cl से रिएक्शन करी, 3 Cl यानी 3 क्लोराइड आयन से रिएक्शन करी। AgNO3 का अमाउंट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उस सारे अमाउंट में से यूज कितने हुए थे, ओनली 3 मोल्स। तो यह पता लगा कि यार जब ये 3 मोल यूज हो रहे हैं इट मीन्स क्लोराइड भी 3 मोल के आसपास ही होंगे, यानी एग्जैक्ट 3 मोल की रिएक्शन हुई है तो 3 मोल AgCl मिला। जब उन्होंने यही रिएक्शन पिंक और पर्पल कलर वाले से कराई तो उन्होंने देखा कि यहां पे जो रिएक्शन हुई उसमें कितने कंज्यूम हुए, ओनली 2 मोल AgNO3 यूज हुए। कितने, 2 मोल्स। ये मैंने यहां पे लिख दिया 2 मोल्स AgNO3। तो 2 मोल AgNO3 यूज हुए तो इसका मतलब है कि यहां पर क्लोरीन केवल कितने यूज हुए होंगे, 2। तो 2 मोल क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर क्लोराइड 2 ही हैं जो Ag के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब अगले केस में देखते हैं हम। इस केस में उन्होंने फिर AgNO3 का एक्सेस अमाउंट लिया और उस एक्सेस अमाउंट की रिएक्शन जो हमारा ग्रीन या वायलेट कलर वाला जो पाउडर मिला था उसके साथ रिएक्शन कराई तो वहां पर पता चला कि AgNO3 का ओनली 1 मोल यूज हुआ। तो एक्सेस अमाउंट में से ओनली 1 मोल यूज हो रहा है, इसका मतलब है
कि उसके साथ रिएक्शन करने वाला एक ही क्लोराइड है, तो यहाँ पर AgCl का 1 मोल मिल रहा है। तो ये सब चीजें उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि जब COCl3 और NH3 रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, उनमें क्लोराइड जो है वो सब में एक समान नहीं होते। कुछ क्लोराइड फ्री भी होते हैं और कुछ क्लोराइड बाइंड फॉर्म में भी होते हैं। आगे देखिए आप, इन सब बातों के आधार पर वर्नर ने कहा कि सभी प्रोडक्ट में काउंटर आयन अलग अलग हैं। काउंटर आयन जो कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ जो आयन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम काउंटर आयन। और काउंटर आयन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहां पर हम केवल नेगेटिव काउंटर आयन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखना कि वर्नर ने अपनी थ्योरी में क्या कहा। तो वर्नर ने अपनी थ्योरी में कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने लिया था कोबाल्ट, ओके, तो यहां कोबाल्ट के ऊपर कौन सा चार्ज था, +3। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की +3 और इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। ओके, अब ये प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, तो नेगेटिव आयन से। तो नेगेटिव आयन मान लीजिए मैंने Cl- ले लिया, तो मुझे Cl- कितने चाहिए, 3Cl- चाहिए। इनसे ये नेगेटिव वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब अगली चीज, यह आयोनाइजेबल होती है, यानी इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो यह आयंस की फॉर्म में अलग हो जाएगी। लेकिन ये 100% सही नहीं है, कभी कभी ये आयोनाइजेबल नहीं भी होती। वो अपन देखेंगे कि कब नहीं होती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यह है कि ये आयोनाइजेबल होती है। जहां नहीं होती वहां अपन देखेंगे। इसे स्ट्रक्चर में डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई से भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, मान लीजिए अपन ने Cl को जोड़ा किसी से, तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसे हम बोलते हैं डैश लाइन। ओके, यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो यह मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CONH3 का होल 6 Cl3। तो यहां कोबाल्ट के +3 चार्ज को ये 3 Cl- क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ये तो कहलाएगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी और यही हमारे आयोनाइजेबल भी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो यहां पर जो लिगेंड इससे ऐड हो रहे हैं वो कितने, 6। तो ये कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैंने यहां पर लिखा है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। अब ये जो अंदर है, ये अंदर वाले आयोनाइजेबल नहीं होते, तो यह नॉन आयोनाइजेबल होती है और लिगेंड के द्वारा ही ये सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होती है और इसे वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मेटल के साथ, वर्नर थ्योरी का थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि मेटल के साथ सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड लिगेंड, जिसको हम आयन या ग्रुप भी कह सकते हैं, स्पेस में स्पेसिफिक टाइप से अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोबाल्ट है, उस कोबाल्ट के आसपास जो स्पेस में बहुत सारे हमारे लिगेंड जो क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतने ही अरेंज होंगे। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो है स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में भी अरेंज रहते हैं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी अरेंज रहते हैं। लेकिन अगर 6 लिगेंड हैं
तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे और यही इसकी ज्योमेट्री होती है ना। तो हमने कहा कि यह आयन स्पेस में स्पेसिफिक टाइप से अरेंज रहते हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री बनाते हैं। बड़े ब्रैकेट में लिखी स्पीशीज को संकुल या कॉम्प्लेक्स कहते हैं तथा बाहर लिखे आयन को काउंटर आयन या प्रति आयन कहते हैं। जो अपन ने यहां लिखा है ये तो कहेंगे अपन कॉम्प्लेक्स और ये कहलाएगा काउंटर आयन। ये कॉम्प्लेक्स पर भी चार्ज होता है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं और ये बाहर वाले जो हैं उनको काउंटर आयन बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए CONH3 की ज्योमेट्री। जब वर्नर ने देखा कि हमने AgNO3 से रिएक्शन कराई तो AgCl का अलग अलग अमाउंट हमें प्राप्त हुआ। तो इस आधार पर उन्होंने पता लगाया कि जब 3 मोल AgCl हमें मिले इट मींस 3 Cl- ऐसे थे जो आयोनाइज्ड हो रहे थे। तो उन्होंने ड्रॉ किया कि CONH3 का होल 6Cl3 इस टाइप की स्ट्रक्चर होनी चाहिए तो ये Cl जो हैं आयोनाइजेबल रहेंगे। यहां पर देखो उन्होंने क्या किया कि CO ये लिखा और यहां पर लिगेंड कितने थे 6 थे तो 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। मैं आपको एक बार ड्रा करके बता दूं ये और ये दोनों इस प्लेन के ऊपर और नीचे है तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन बना रहा है जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में यहां पर ऐड हैं। अब देखिए आप काउंटर आयन बच गए हमारे पास 3। तो 3 काउंटर आयन को हम किससे शो करते हैं डॉटेड लाइन से और लिगेंड्स को हम किससे शो करते हैं तो सॉलिड लाइन से। ठीक है तो यहां पर इसको वेज लाइन और ये डैश लाइन 2 लाइन है। तो वेज लाइन से तो हमने NH3 लिगेंड्स को शो कर दिया। ओके अब Cl काउंटर आयन है तो काउंटर आयन को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये काउंटर आयन 1, 2 एंड 3 तो 3 काउंटर आयन हमने यहां शो कर दिए। अब यहां पर जो ये काउंटर आयन है ये सिर्फ डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं। इट मींस ये प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये आयोनाइजेबल है। ओके अब नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखिए सेकंड एग्जांपल CONH3 का होल 5 Cl और बाहर लगा हुआ है Cl2। इट मींस यहां पर कोबाल्ट का जो +3 चार्ज है और इसका -1 चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना बना +3 में से -1 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आया हमारे +2 और +2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है 2Cl-। तो यहां पर 2 Cl बाहर की तरफ आए तो यहां पर ये वाला Cl क्या काम कर रहा है तो ये Cl काम कर रहा है काउंटर आयन का नहीं, काउंटर आयन नहीं है ये है लिगेंड। ओके तो लिगेंड का भी काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को न्यूट्रल करने का भी काम कर रहा है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी +3 थी तो उसको -1 ने न्यूट्रल करा। ओके और लोन पेयर भी डोनेट करे यानी लिगेंड का भी काम करा तो यहां 2 रोल यहां पर ये कर रहा है। ठीक है तो देखो NH3 कितने हैं 5। जब NH3 5 हैं तो हम इन 5 NH3 को अरेंज करते हैं सॉलिड लाइन से यानी वेज लाइन से। तो ये 1 2 3 4 5 ठीक है तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी। ओके ये भी आपके स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनी है भी और ये इसके प्लेन के ऊपर की तरफ है
और ये वाला Cl प्लेन के नीचे है। अब देखिए यहां पर जो मैंने Cl लगाया, बाहर कितने Cl हैं? 2। ओके, तो मुझे कितने Cl अरेंज करने हैं? 2। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो 5 NH3 ने ही बना दी, 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पर हमें किसको? 2 Cl को और अरेंज करना है। तो देखिए 2 Cl डॉटेड लाइन से हमने यहां लगा दिए, इट मींस ये दोनों काउंटर आयन है। अब अंदर के एक Cl की बात करते हैं। ये Cl ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और लिगेंड का रोल भी यहां पर ये अदा कर रहा है। तो देखिए मैंने यहां Cl लगाया और इस Cl के साथ मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैंने जो Cl लगाया है यह लिगेंड भी है, ओके, और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैंने इसको सॉलिड लाइन से और डॉटेड लाइन दोनों से शो किया। ओके, अब मैं आपको एक और बता रहा हूं, उससे आप और क्लियर कर लेंगे। देखिए अब मैं आपको बना के बता रहा हूं CONH3 का होल 4 Cl2 और काउंटर आयन रहेगा Cl। अब देखिए अपन सबसे पहले लेते हैं CO, ये कोबाल्ट है। अब यहां पर NH3 कितने हैं? 4 हैं और 2 हैं Cl। तो ये लीजिए आप NH3 ये NH3, यह मैंने सॉलिड लाइन से शो किए हैं। इट मींस ये लिगेंड का रोल अदा कर रहे हैं। अब कितने Cl और बचे? तो ये Cl और ये Cl, ये दोनों भी लिगेंड का रोल कर रहे हैं। लेकिन लिगेंड के साथ साथ ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी को भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर डॉटेड लाइन भी मुझे बनानी पड़ेगी और ये भी वही कर रहा है, तो यहां भी मुझे डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। अब एक Cl काउंटर आयन की फॉर्म में है जो आयोनाइजेबल है, तो यहां पर मुझे सिर्फ एक ही Cl लगाना है जो कि आयोनाइजेबल होगा। ये लिगेंड का रोल यहां अदा नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमने किसके अकॉर्डिंग बनाई? वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप यहां पर देखें कि यहां पर ये Cl और ये Cl ज्योमेट्री बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्लूड किए जाएंगे और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में भी इंक्लूड किए जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए कि जो हमारे लास्ट में एक तो ग्रीन कलर और एक वायलेट कलर आया था, तो क्या है, ग्रीन कलर आने का रीजन था कि एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये कहलाती है इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म वाला आइसोमर अगर रहता है तो इस कंपाउंड का कलर ग्रीन आता है, और अगर ये सिस फॉर्म में रहे, जैसे मान लीजिए मैं इस Cl को यहां से हटा करके यहां लगा देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया Cl, ठीक है, तो ये दोनों कौन से हो गए? अपने लिगेंड वाले Cl माइनस आयन, और NH3 को मैंने अब लगा दिया यहां पर। और हम जानते हैं कि यह एक रोल किसका भी प्ले करेगा? लिगेंड का भी, और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ दोनों ही लाइन हमें लगानी पड़ेगी। प्राइमरी वैलेंसी के लिए तो डॉटेड लाइन, और कोऑर्डिनेशन के लिए हमें जो लिगेंड की फॉर्म शो करेगा उसके लिए हमें सॉलिड लाइन बनानी है, और ये वाला क्लोराइड आयोनाइजेबल होगा। तो यहाँ पर ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन एक ही साइड पर है, इसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म में
जो कलर आता है वो आता है वायोलेट कलर। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना देख लिया। मेरे हिसाब से आपको वर्नर थ्योरी क्या कहना चाहती है ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।